सभी को गुड इवनिंग। देखिए, आज की जो टॉपिक है आप सबका वो थर्ड टॉपिक है, ठीक है। और ये टॉपिक आप सबका है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। क्या है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आप सबको पता है कि हम सबका जो एमडीसी पेपर का एप्लीकेशन कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन है वो सिलेबस लगभग 6 यूनिट में डिवाइडेड है। आपके एमडीसी पेपर यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो टोटल 6 यूनिट में डिवाइडेड है, ठीक है। और हम सब फर्स्ट यूनिट अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट में टोटल आप लोग का जो टॉपिक है वो कम से कम 5 से 6 टॉपिक हो सकती है, ठीक है। हम सब ने पहले टॉपिक को देख लिया, कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्या क्या सिग्निफिकेंट थे वो हमने सब कवर कर लिया। साथ साथ हम सब ने देखा कि कंप्यूटर्स किस तरह से काम करता है, कंप्यूटर की कंपोनेंट्स क्या है वो देख लिए। और आज की जो थर्ड टॉपिक है आप सबका वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, है ना। जब हम सब परसों क्लास कर रहे थे लाइव क्लास, तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस थोड़ी सी झलक मिली थी, उसकी थोड़ी सी ग्लिम्स मिला था। तो उसमें हम सब समझे थे कि आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस क्या होता है, बस थोड़ी सी हम लोग नॉलेज लिए थे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिए थे। लेकिन आज की इस क्लास में फुल्ली इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को बताया गया है। जो भी डाउट है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को लेकर, जितने भी डाउट था आज पूरी क्लियर हो जाएंगी। क्या होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो इनपुट में भी आता है आउटपुट में भी आता है, कौन कौन से ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम सब जानेंगे, ठीक है। देखिए, ये है आपका एक डायग्राम। क्या है ये डायग्राम को समझने से पहले आप सबको इम्पोर्टेंस बात ये है, आप सबके लिए इम्पोर्टेंस बात ये है कि आप सब अपने नोट्स कॉपी में इस डायग्राम को क्रिएट कर लेंगे। जितना ज़्यादा रियलिस्टिक हो, जितना ज़्यादा डायनेमिक हो, जितना ज़्यादा आप लोग कलरफुल कर सकते हैं, है ना। अपने कॉपी में जितना ज़्यादा आप लोग कलरफुल कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को इसमें दिखाया गया है। इसमें जो सर्कल आपको दिख रहा है ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में इसको डिवाइड किया गया है। देखिए, ये इधर लिखा हुआ है इनपुट, इधर लिखा हुआ है आउटपुट। क्या लिखा हुआ है? इनपुट और आउटपुट, ठीक है। और ये जो पूरा एक तरह से सर्कल दिख रहा है, ये चारों, है ना, ये जो गोलाकार दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक जितना गोला दिख रहा है, ये इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। और ये आउटपुट डिवाइस। लेकिन आप लोग को ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, है ना, दोनों गोला मिला हुआ है। ये दोनों गोला जब मिला हुआ है, ये जो दोनों सर्कल कॉम्बाइन है, ये आपका इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइसेस में आता है। आप सबको याद रखना है ना। थोड़ी सी अटेंशन देंगे आप सब यहाँ पे कि ये जो चीज़ें हैं, है ना, इनपुट एंड आउटपुट के बीच दोनों को जो कॉम्बिनेशन कर रहा है, दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, और दोनों को कनेक्ट करने वक्त जो यहाँ पे एक तरह से सर्कल बन रहा है, ठीक है। ये जो सर्कल है ना, ये जो जितनी भी डिवाइसेस हैं ना, यहाँ पे सभी डिवाइसेस से इनपुट एंड आउटपुट दोनों में आता है ना। तो यहाँ पे आप सबका कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है ना। एक तरह से स्नैप जिसको हम लोग कहते हैं अपवाद में आता है, सिनोनिम्स में आता है। तो यहाँ पे आप सबको इनपुट एंड आउटपुट को लेकर डाउट हो सकती है। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे डीवीडी, लैपटॉप, है ना, जिसको टैबलेट्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा कैमरा, और ये आपका है वाईफाई जिसे कहते हैं हम लोग मॉडेम, ठीक है। ये जितनी भी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सब इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस में आता है। समझ में आ गया? चलिए, सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे जो स्टूडेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को नहीं जानते हैं, जीरो जानते हैं, जिनको कुछ मालूम नहीं है कि इनपुट व्हाट इज़ इनपुट, आउटपुट व्हाट इज़ आउटपुट, ठीक है। तो आपको बता दें इन और पुट मतलब क्या होता है और आउट और पुट मतलब क्या होता है। सबसे पहले इन को समझते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड्स मिलके बना हुआ है। कितने वर्ड्स? 2 वर्ड। कितने वर्ड मिलके बना हुआ है? 2 वर्ड। एक इन, एक पुट। क्या क्या? एक इन और एक पुट। इन मतलब होता है अंदर,
इन मतलब क्या होता है अंदर, पुट मतलब क्या होता है रखना, इन मतलब क्या होता है अंदर, और पुट मतलब होता है रखना। सपोज डेट, ठीक है, समझ में आ गया। मान लेते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से, आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी का फ़ोटो क्लिक करते हैं। क्या करते हैं? फ़ोटो क्लिक करते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में जो कैमरा लगा हुआ है उस कैमरे से किसी का एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। जब जैसे ही फ़ोटो क्लिक किए आप, तो बाहर का जो चीज़ें हैं आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर चल गया, है ना। यानी किसी का फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो जो इंसान का फ़ोटो ले रहे हैं वो इंसान का जो छवि है, जो पिक्चर है, वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कैप्चर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस आदमी के पिक्चर को, उस आदमी की फ़ोटो को आप अपने मोबाइल के अंदर घुसा लिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने फ़ोटो क्लिक किया और आदमी आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर चला गया। आदमी नहीं जाता है, वो इंसान नहीं जाता, वो इंसान का पिक्चर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जाता है। तो कैमरा जो है आपका मोबाइल फ़ोन का, वो क्या हो जाएगा, आपका मोबाइल फ़ोन का कैमरा का बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वो आपका इनपुट। समझ में आ गया। इसको और डीपली से समझेंगे हम बाद में। मान लेते हैं कीबोर्ड का एग्जांपल लेते हैं। किसका? कीबोर्ड का। कीबोर्ड देखे होंगे आप सब, ठीक है। कीबोर्ड देखे होंगे, जो कीबोर्ड लगा रहता है कंप्यूटर में, देखिए कीबोर्ड देखते हैं हमसे थोड़ा। देखिए ये जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं, ये कीबोर्ड जो है ना, ये कीबोर्ड जो आपको दिख रहा है, ये कीबोर्ड के थ्रू से ही कंप्यूटर में किसी भी डेटा को एंटर किया जा सकता है। यानी कीबोर्ड जो है एक तरह से इनपुट डिवाइस है। आप कैसे क्लियर होगा कि इनपुट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को अंदर रखना ही इनपुट कहलाता है। तो मान लेते हैं आपका नाम जो है एक तरह से सॉफ्टवेयर नाम है। आपका नाम क्या है? सॉफ्टवेयर। तो जब आपका नाम सॉफ्टवेयर है तो आप बोलिएगा कि सर मेरा नाम जो है ना एक तरह से पेज में निकाल दीजिए, ठीक है, मेरा नाम पेज में निकाल दीजिए। तो क्या करेंगे हम ना, आपके नाम को, यानी सॉफ्टवेयर शर्मा नाम है सपोज डेट, तो मैंने सॉफ्टवेयर शर्मा जो है किस तरह कीबोर्ड में टाइप किया। और जब कीबोर्ड में हम सब टाइप करते हैं, है ना, SOFTARWARE SHARMA, तो सॉफ्टवेयर शर्मा जब टाइप किया हमने, तो सॉफ्टवेयर शर्मा जो है आपके मॉनिटर के अंदर चला गया। किसके अंदर गया? मॉनिटर के अंदर। यानी आपका नाम जो है एक तरह से मॉनिटर के अंदर चल गया। और जब आपका नाम मॉनिटर के अंदर चल जाता है तो आप क्या कर रहे हैं? आप कीबोर्ड के माध्यम से, कीबोर्ड का यूज़ करके आपके नाम को मैंने अंदर डाला। किसके माध्यम से डाला? कीबोर्ड के माध्यम से डाला। तो कीबोर्ड इज़ द इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि मैंने इसके थ्रू से आपके नाम को अंदर डाला, तो इनपुट डिवाइस हो गया। उसी तरह से माउस जो है, आप बोलेंगे कि सर मुझे गाना सुनना है, तो सबसे पहले माउस का इस्तेमाल करके हम किसी एक ब्राउज़र को खोलेंगे, फिर यूट्यूब को क्लिक करेंगे, उसके बाद वीडियो चलेगा। तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा? माउस भी इनपुट डिवाइस हो जाएगा। समझ में आ गया, है ना। डैट मीन्स क्या हो रहा है, जब हम किसी काम को करते हैं तो उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस, और जब हम उस काम के बदले में जब रिज़ल्ट लेते हैं तो आउटपुट डिवाइस। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, है ना, शॉर्ट सा एग्ज़ाम्पल।
मान लेते हैं आप परीक्षा में जाते हैं, कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं। जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन, आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है कि मैं एग्ज़ाम दूं, है ना। क्या करते हैं आप? एग्ज़ाम देते हैं, जाके एग्ज़ाम देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अपने पेन के माध्यम से अपने नॉलेज का इनपुट कहाँ कर रहे हैं आप? पेज पे कर रहे हैं। कहाँ पे? अपने पेन का इस्तेमाल करके, अपने पेन कलम का इस्तेमाल करके अपने नॉलेज को आप कॉपी में क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। जब कॉपी में आप लिख देते हैं तो क्या कर रहे हैं? कॉपी को आप इनपुट कर रहे हैं, अपने नॉलेज को इनपुट कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? कॉपी में। किस में कर रहे हैं? कॉपी में। उसी तरह से कंप्यूटर भी है। जब कीबोर्ड मतलब आपका पेन हो गया और कीबोर्ड के माध्यम से आप जब कंप्यूटर पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब क्या हो गया कि अपने नॉलेज को अपने कीबोर्ड के माध्यम से मॉनिटर के अंदर डाल दिया। उसी तरह से अपने पेन के माध्यम से अपने नॉलेज को कॉपी के अंदर डाल दिया, तो हो गया आपका कलम क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। और जो कॉपी पे आपका वो चीज़ दिख रहा है वो आउटपुट डिवाइस। समझ में आ गया? चलिए, ये क्लियर हो गया आप सबका कि इनपुट मतलब क्या होता है। जब किसी भी चीज़ को हम लोग किसी के माध्यम से किसी चीज़ के अंदर डालते हैं तो इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है। अब मान लेते हैं सपोज डेट कि हम सब रिमोट ले लिए, है ना, रिमोट ले लिए और रिमोट में किसी एक चैनल को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो रिमोट का क्या करेंगे? सबसे पहले बटन दबाएंगे। रिमोट से हम लोग क्या करेंगे? बटन दबाएंगे और चैनल को चेंज करेंगे। तो हम लोग इनपुट कहाँ से कर रहे हैं? रिमोट से। तो रिमोट इज़ द इनपुट डिवाइस। समझ में आ गया? अब आउटपुट कहाँ से होगा आपका? आउटपुट रिजल्ट कहाँ से दिखेगा आपको? टीवी के माध्यम से दिखेगा। टीवी का चैनल जो है चेंज हो गया, डेट मीन्स आपको रिजल्ट मिल गया, तो वो आउटपुट डिवाइस। मतलब आउट मतलब क्या होता है? निकलना। मतलब आपका एक तरह से रिजल्ट निकल जाता है, आप जो चाहते हो वो निकल जाता है, आप जो देते हैं अंदर में वो चीज़ें निकल जाता है। समझ में आ गया? डैट मीन्स जिस तरह से आप अपने कीबोर्ड के माध्यम से मॉनिटर के अंदर कोई डेटा को डाला और वो डेटा आपके सामने आंखों में दिख रहा है मॉनिटर के अंदर, तो मॉनिटर क्या हो रहा है? आपके डेटा को दिखा रहा है, तो आपके मॉनिटर जो हो गया आउटपुट डिवाइस हो गया। समझ में आ गया? उसी तरह से हम स्पीकर का बात करें तो क्या करते हैं? ये मॉनिटर है, सपोज डेट मैं माउस का इस्तेमाल करके गाना चलाया तो मेरा जो स्पीकर से साउंड निकलना स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हैं, है ना। अब मैंने माउस का इस्तेमाल किया, मॉनिटर के अंदर किसी एक बटन को क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो स्पीकर से साउंड निकलने लगा। निकलना मतलब क्या होता है? आउट होना। कि क्या होता है? आउट होता है। क्या आउट हो रहा है? कोई साउंड आउट हो रहा है। जब साउंड आउट होता है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? आउटपुट डिवाइस। क्योंकि ये आउट हो रहा है, निकल रहा है, और डाल किससे रहे हम लोग? माउस से, तो माउस इनपुट डिवाइस, और जो स्पीकर से आवाज़ निकल रहा है तो स्पीकर इज़ द आउटपुट डिवाइस। ठीक है। उसी तरह से हम लोग बात करें, यहाँ पे बात करें सीसीटीवी। क्या कर रहा है? सीसीटीवी इनपुट डिवाइस है। कैसे? किसी घर के सामने देखिएगा, या किसी घर में कोई ना कोई अपना एक तरह से सीसीटीवी कैमरा रखता है अपने सेफ्टी के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, है ना। अपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा का यूज़ करता है। तो सीसीटीवी कैमरा जो है ना क्या करता है? आसपास में जितनी भी घटनाएं हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या घटनाएं हो रही है, सारी चीज़ें को, सारी एक्टिविटीज़ को वो कैप्चर करता है अपने अंदर। जब कैप्चर करके मॉनिटर के अंदर डाल देता है, डेट मीन सीसीटीवी कैमरा क्या एक तरह से इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आसपास के डेटा को कैप्चर करके मॉनिटर के अंदर डालता है। समझ में आ गया? उसी तरह से पेन का बात कर लिए हम लोग। पेन भी क्या एक तरह से इनपुट डिवाइस है। समझ में आ गया? पेपर भी आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अरे पेपर ही तो नहीं है, ये अलग चीज़ हो सकता है। ठीक है। ग्लव्स का बात कर रहा है तो ग्लव्स भी इनपुट डिवाइस है। कैसे? ग्लव्स को हम लोग पहनते हैं, यानी अंदर डालते हैं, अपने हाथ के अंदर डालते हैं। उसके बाद आउटपुट आप देख सकते हैं, बिजली के तार कुछ हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कुछ हो सकते हैं, तो आपको करंट नहीं लगेगा, तो इस तरह से आउटपुट डिवाइस हो गया। देखिए, ये हो गया आपका क्या है, ये क्या चीज़, कौन सी चीज़ें हैं? प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर में बेसिकली होता क्या है ना, आप अपने मॉनिटर के थ्रू से कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आप कोई भी चीज़ें को, फ़ोटो को निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माउस से और कीबोर्ड से कंप्यूटर को, मॉनिटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो फ़ोटो आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर फॉर्म में था, वो आपका हार्ड
हार्ड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब हार्ड फोटो के फॉर्म में आ जाएगा। एक किसी पेज में उस फोटो को आप निकाल सकते हैं। डेट मीन्स क्या हो रहा है, वो आउटपुट कर रहा है, किसी एक फ़ोटो को निकाल रहा है। कौन निकाल रहा है? प्रिंटर निकाल रहा है। तो प्रिंटर इज़ द आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। समझ में आ गया। उसी तरह से आप इस तरह के बोर्ड को देखते होंगे, है ना, या ईयरफोन को लगाते हैं, अपने मोबाइल से गाना चलाते हैं, तो बोर्ड से क्या निकलता है? साउंड निकलता है। बोर्ड से क्या निकलता है? साउंड निकलता है। जो साउंड निकल रहा है मतलब आउटपुट हो रहा है, आउट हो रहा है। क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। तो कह सकते हैं कि ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। और ये चीज़ें जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका एक लैपटॉप्स यानी डेट मीन्स हम लोग टैबलेट कह सकते हैं, टैबलेट, डीवीडी, कैमरा और वाईफाई, ये जो 4-5 चीज़ें, 4 डिवाइस, 5 डिवाइस आपको दिख रहा है, ये पांचों डिवाइस जो है आपका इनपुट एंड आउटपुट में आता है। ये ध्यान देने की बात है। आपको पूछ देगा कि टैबलेट या आपके मोबाइल फ़ोन इनपुट एंड आउटपुट में किस में आता है, तो आपको बोलना है कि जो टैबलेट से वो इनपुट एंड आउटपुट दोनों में आता है। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग लैपटॉप का, टैबलेट का इस्तेमाल करके टैबलेट के स्क्रीन को टच करते हैं और जो भी करना होता है उससे हम लोग काम करते हैं। पढ़ाई करना हो, बिजनेस करना हो, या किसी प्रकार का गेम खेलना हो, कुछ भी करना हो, तो हम लोग सिर्फ अपने फिंगर का यूज़ करके स्क्रीन को टच करते हैं और स्क्रीन में ही वो वीडियोस, वो फ़ोटोज़, वो पिक्चर, सारी चीज़ें दिखती है। तो वो आपका इनपुट एंड आउटपुट दोनों में आएगा। समझ में आ गया? किस में आएगा? इनपुट एंड आउटपुट में। अब यदि हम लोग बात करें कैसेट का यानी डीवीडी का, है ना, डीवीडी यानी कैसेट, तो कैसेट का काम क्या होता है कि इसके अंदर ही सारी डेटा रहता है। किसके अंदर? किसके अंदर रहता है? डीवीडी के अंदर, यानी कैसेट के अंदर। कोई मान लेते हैं कि कैसेट के अंदर कोई एक मूवी है, तो वो मूवी कैसे देख सकते हैं हम सब? जब किसी सीडी में लगाएंगे डीवीडी को, जैसे ही डीवीडी के अंदर डाल देते हैं, यानी इनपुट कर दिए, तो क्या हो गया? एक तरह से इनपुट हो गया, अंदर चला गया। जब अंदर चला गया तो अंदर की डेटा ही दिखाई देंगी, तो इस तरह से इनपुट, है ना, अंदर से दिखाई देंगी, तो एक तरह से इनपुट हो गया। और आउटपुट कौन कर रहा है? कैसेट ही आउटपुट दे रहा है, यानी कैसेट के थ्रू से ही आप देख रहे हैं। ठीक है। उसी तरह से कैमरा क्या है? एक तरह से कैमरा ले लेंगे, तो कैमरा ही फ़ोटो को आप देखते हैं, फ़ोटो को कैप्चर करते हैं कैमरा से। ओनली कैमरा का बात कर रहे हैं, फ़ोन का बात नहीं कर रहे हैं। कैमरा से फ़ोटो क्लिक करते हैं, फिर कैमरा में ही आपको क्या दिखेगा? उसका पिक्चर दिखेगा। यानी ऐसा नहीं कि उसका फ़ोटो ले लिया तो अलग डिवाइस में दिखेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो कैमरा इज़ द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। समझ में आ गया? चलिए, किसी को कोई दिक्कत है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में क्या अंतर है? यानी कोई भी डेटा को जब हम लोग अंदर डाल देते हैं, यानी किसी भी चीज़ में यदि अंदर डाला जाता है, यानी कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से किसी डेटा को हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं, तो उसको इनपुट कहते हैं। और जब मॉनिटर और कंप्यूटर के माध्यम से जो हमें रिज़ल्ट मिलता है, या मॉनिटर या स्पीकर के माध्यम से रिज़ल्ट मिलता है, यदि हमें गाना सुनना हो तो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं तो गाना आउटपुट होता है, गाना निकलता है। यदि फ़ोटो निकालना होता है तो हम लोग आराम से ईजिली से प्रिंटर से हम लोग फ़ोटो निकाल लेते हैं, तो वो आउटपुट हो रहा है ना। यदि हमें मूवीज़ देखना हो तो हम लोग मॉनिटर के अंदर स्क्रीन में एक पिक्चर लगा रहता है, तो हमारे आंखों में आ रहा है, आउटपुट हो रहा है, यानी हम जो देखना चाह रहे हैं वो चीज़ें हमारे पास मिल रही है, यानी रिसीव हो रही है, तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है। इनपुट और आउटपुट में समझ में आ गया, क्लियर हो गया। यदि कोई भी डाउट है तो आप सब पूछ सकते हैं। आपके लिए नोट्स डाल दिया गया। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या होता है, देखिए इसका एग्जाम्पल दिया गया। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, है ना, इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर या आउटपुट, मतलब जो आउटपुट देता है। ठीक, कॉमन डिवाइसेस यहाँ पे दिखाया गया है, सभी डिवाइसेस का नाम बताया गया है, कॉमन आउटपुट डिवाइसेस का नाम बताया गया है, क्या क्या काम है। ठीक है, दोनों को बताया गया है, समरी यहाँ पे बता दी गई है। तो आपके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है, आप लोग देख लेंगे अपने नोट्स को। ठीक है। ये कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट वर्क इनपुट एंड द कंप्यूटर जो डिवाइसेस होती है ना, इनपुट और इनपुट दोनों पे होती है। इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट देता है। मान लेते हैं कि कंप्यूटर है मेरे पास, मॉनिटर है, ठीक है, और ये मेरे पास कीबोर्ड है, क्या है, कीबोर्ड, और ये मेरे पास सीपीयू है। तो सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, उससे पहले सीपीयू के पास वो डेटा जाएगा, सीपीयू प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद कंप्यूटर जो है उसके बाद वो आउटपुट देता है। सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से किसी चीज़ को टाइप करते हैं तो डायरेक्टली वो कहाँ जाता है, सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू प्रोसेस करता है, उसके बाद कंप्यूटर आपका, मॉनिटर जो आपका आउटपुट देता है ना।
देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है, यूज टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस द कंप्यूटर, यानी जब कंप्यूटर को हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या कोई डेटा डालते हैं दूसरे को बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर, है ना, मतलब प्रोसेस के बाद जब हमें डिस्प्ले में कोई चीज़ें दिखाई देती है, कोई है ना कुछ पिक्चर विक्चर दिखाई देती है, जो चाहते हैं वो दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। समझ में आ गया? चलिए इनपुट आउटपुट समझ में आ गया आप सबको? जिस तरह से एक शॉर्ट एग्जांपल डाल देते हैं, ठीक है। यदि आप चार्जर लेते हैं, अपना फ़ोन का चार्जर, ठीक है, आप चार्जर लेते हैं अपना फ़ोन का चार्जर, आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपने फ़ोन के चार्जर को सॉकेट में डालते हैं। किस में डालते हैं? सॉकेट में डालते हैं। और अपने फ़ोन के चार्जर के जो पिन है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डालते हैं। तो जब अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डालते हैं तो डैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। इनपुट कर रहे हैं, क्यों इनपुट कर रहे हैं? अब ताकि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो चार्ज हो सके। तो जब आप चार्जर के केबल को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डाल देते हैं और आपके मोबाइल फ़ोन जब चार्ज हो जाता है, आप देखते हैं रिज़ल्ट मिल गया। क्या मिल जाता है? रिज़ल्ट मिल जाता है। तो उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, यानी आपका मोबाइल फ़ोन आउटपुट हो गया, आपका जो चार्जर पिन हो गया वो इनपुट हो गया। ये सिंपल सी लैंग्वेज में समझ में आ गया? अब और अच्छा एग्जांपल देखें, मान लेते हैं कि हमें भूख लगी है, सपोज डेट हमने खाना खाया, तो जो खाना हम सब खाएं ना, एक तरह से हमारे बॉडी में वो इनपुट हुआ। क्या हुआ? हमारा बॉडी में वो क्या हुआ? इनपुट हुआ। यानी जो चावल रोटी आपने जो खाया वो आपने खा लिया। जब अपने बॉडी में वो चावल रोटी आपने डाल दिया तो फिर आपको अपने बॉडी में देखेंगे एनर्जी मिलता है, ठीक है। खाना खाने के बाद हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है ना, थोड़ा हम सब फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। डैट मीन्स वो आपका खाना खाया हुआ इनपुट हो गया, और जब आपके बॉडी में जो एनर्जी मिला वो आउटपुट हो गया, है ना। वही आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस समझ जाइए आप, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है आप सबको? सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस, अच्छा सीपीयू, हाँ गुड, रिजवाना परवीन सही बोल रहे हैं आप। सीपीयू जो है एक तरह से प्रोसेसिंग डिवाइस है ना, वो डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। इसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में नहीं रख सकते हम सब, प्रोसेस करने का काम करता है, ठीक है, बीच में रहने का काम करता है। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों में आएगा क्या? नहीं आएगा, ये प्रोसेसिंग में आएगा। गुड। चलिए, आप सब जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, आप लोग दो इनपुट और दो आउटपुट डिवाइस का नाम लिख करके सेंड करेंगे, ताकि हम सब कंफर्म हो जाए कि आप लोग को समझ में आ गया है। दो इनपुट डिवाइस का नाम लिखेंगे, दो आउटपुट डिवाइस का नाम लिखेंगे। क्लासेस जो है कंटिन्यू चलती है, 4 से 5 चली, 5 से 6 चली, है ना। 5 से 6 यानी 5:45 से स्टार्ट होती है, 6:30 बज जाती है। तो लगातार 3-4 घंटा से क्लासेस चल रही है, और क्लास हमें को लेना पड़ता है। जितनी भी टेक्निकल क्लासेस होती है, कंप्यूटर की या डिजिटल मार्केटिंग की या फिर जितने भी टेक्निकल्स हैं, सभी क्लास को लेना एक तरह से बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है। इसलिए आप लोग का क्लास में क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे कि कम ही टाइम में हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गुड। देखिए, राजू पूछ रहे हैं सर लैपटॉप, ये क्या है, ये टैबलेट जो है सर, ये इनपुट आउटपुट में कैसे आएगा? राजू का क्वेश्चन है। देखो बेटा, इनपुट आउटपुट में इसलिए आता है, लैपटॉप ये टैबलेट्स लेते हैं आप,
जब टैबलेट में लेते हैं तो टैबलेट से ही आप लोग इनपुट करते हैं अपने डेटा को, और टैबलेट के थ्रू से ये आउटपुट मिलता है। कैसे? यदि आपको वीडियो देखना है सपोज डेट यूट्यूब पे, दिमाग में आया तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे अपना वीडियो जो भी है आप उसको सर्च करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो भी आप मूवी वीडियोस जो भी देखना चाहते हैं वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। यानी किससे मैंने इनपुट किया? यहाँ पे कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ी क्या? टैबलेट्स में डेटा को एंटर करने के लिए, किसी चीज़ को खोजने के लिए क्या मुझे कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी ना। वो कीबोर्ड हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर ही है वर्चुअल रूप में, तो मैंने वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल किया और आउटपुट कहाँ मिल रहा है? हमारा टैबलेट्स के स्क्रीन में मिल रहा है। तो इसीलिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दोनों है। समझ में आ गया? गुड। देखिए सभी लिख रहे हैं सर इनपुट डिवाइसेस जो है कीबोर्ड, माउस, चलिए गुड है। आउटपुट स्पीकर, प्रिंटर, गुड। मॉनिटर, हाँ सही है। चलिए मतलब वाकई में सभी को समझ में आ गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में क्या है। ठीक है, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइसेस हैं, गुड। और सभी को हाँ इनपुट प्रिंटर और स्पीकर जो है आपका क्या है? चलिए समझ में आ गया सभी को। चलिए सभी को धन्यवाद और थैंक यू।